गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग, सभी देवी देवताओं एक साथ, सभी का बहुत बहुत दोनों हाथों की उंगलियों में घिस देंगे, आइस पे रख देंगे। डीप ब्रीथिंग करेंगे। धीरे धीरे करके सांस अंदर की तरफ लेना है। सांस अंदर की तरफ लेना शुरू करेंगे। थोड़ी और डीप, थोड़ा और, थोड़ी और। थोड़ी देर सांस को रोकेंगे। धीरे से बाहर की तरफ आने देंगे। फिर से एक बार सांस अंदर की तरफ लेंगे। थोड़ी और डीप लेनी है। बहुत बढ़िया। और डीप। थोड़ी देर के लिए रोकेंगे सांस को और धीरे से बाहर की ओर। फिर एक बार थोड़ी और सांस लेंगे। बहुत बढ़िया। और डीप। थोड़ी देर रोकेंगे और पूरी तरह सांस को धीरे धीरे करके बाहर की ओर। आपका पूरा ध्यान सांसों की तरफ देना है। सांस आ रही है और सांस जा रही है। आपको जरा सा भी प्रयत्न नहीं करना है और धीरे धीरे करके जैसे आ रही है उसे देखते जाना है और धीरे धीरे करके जा रही है उसे आपको देखते जाना है। देखते जाना। कोई प्रयत्न नहीं करें सांस को लेने का या छोड़ने। आने वाली सांस ठंडी ठंडी है और बाहर जाने वाली सांस हल्की से गर्म निकल रही है। आपको देखते जाना है। देखते जाना है। देखते जाना है। ब्रह्मांड से
ये वाइट कलर की ऊर्जा आपके क्राउन चक्र पे आना शुरू हो गई है। एक तेज वाइट कलर की ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपके आज्ञा चक्र को प्रकाशित करते हुए धीरे धीरे कर वो विशुद्धि चक्र तक आ गई है। आपका विशुद्धि चक्र जो गले में स्थित है, स्काई ब्लू कलर का ऊर्जान्वित हो चुका है। परमात्मा की ये ऊर्जा आगे बहते बहते आपके हाथ चक्र तक और उससे आगे बढ़ते हुए मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र और आपके मूलाधार चक्र को भी ऊर्जान्वित कर रही है। आपका पूरा ओरा व्हाइट कलर के प्रकाश से ऊर्जान्वित हो चुका है। और ये ऊर्जा आपकी कमर से होते हुए पैरों से, घुटने से आपके पैरों की उंगलियों तक व्हाइट कलर में परिवर्तित हो गई। आपका पूरा ओरा चमकदार हो गया है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आपके सारे चक्र बहुत ही अच्छी तरीके से ऊर्जान्वित हो गए हैं। आपका ऑरा बढ़ते बढ़ते आपके पूरे कमरे जितना हो गया है। आप जहाँ पे बैठे हैं पूरे रूम में एक वाइट कलर की ऊर्जा फैल चुकी है। आपके थर्ड आई में भी वो दिखाई दे रही है। अब ये ऊर्जा आपके कमरे से बढ़ते हुए आपके पूरे एरिया जितनी, पूरे आपके शहर गांव जितनी और उससे बढ़ते हुए पूरे देश जितनी बढ़ गई है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। आपका ऑरा पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैल गया। आप
पूरे ब्रह्मांड के साथ अभी मर्ज हो गए हो। पूरे ब्रह्मांड में आप विलीन हो गए हो, विलीन हो गए, विलीन हो गए। आपका शरीर स्टैच्यू बन चुका है। आप धीरे धीरे करके ब्रह्मांड की हर एक चीज से मिल रहे हो। आप जन्मों जन्म से जिस अवस्था का, जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, शायद वो घड़ी, वो घटना आज ही घटित होने वाली होगी। आपके अंदर जो बरसों से इस परम तत्व को ढूंढने की जो प्यास थी, शायद आज समाप्त हो जाए, पूर्ण हो जाएगी। आपकी दिव्य चेतना धीरे धीरे करके उस ब्रह्मांड की ओर यात्रा करना शुरू कर दिया है। आपकी दिव्य चेतना चांद, सितारे, ग्रह सबको पार करते हुए ऊपर की ओर उस परम तत्व से मिलने के लिए जा रही है। आप भी उसे देख रहे हैं। देखते जाए, सारे ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और न जाने क्या क्या ग्रह, सारे को पार करते हुए आप ऊपर की ओर जा रहे हैं।
आपकी चेतना देख रही है कि सारे देवी देवता आपके कुल देवी कुल देवता के साथ आपका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। फूलों का हार लेके हुए आपका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। आप बरसों से, जन्मों से अपने देवी देवता, गुरु, कुल गुरु, जिनको भी आप मिलना चाहते थे, सारे के सारे आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। और जैसे ही आपने उनको देखा, आपकी आंखों से अश्रु की धारा निकल रही। निकल जाने दीजिए। निकल जाने दीजिए इस आंसुओं को, जो आनंद के हैं, हर्ष के हैं, उल्लास के हैं। मिल लीजिए। आप लोग जिनको मिलना चाहते थे, देखिए वो ही आपका इंतजार करके खड़े। आपको एक सोने की कुर्सी पे बिठाया गया है। आपके आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। और आपकी चारों ओर ये सारी दिव्य शक्तियां, सारे देवी देवता, सारे गुरुजन, सारे जिनको आप मिलना चाहते थे, सारे आपके आसपास बैठे हुए हैं। और उनके हाथ आपकी तरफ आशीर्वाद के लिए ऊपर उठे हुए हैं। उनके हाथों से निकलती हुई गोल्डन कलर की ऊर्जा आपको ऊर्जान्वित कर रही है, ऊर्जान्वित कर रही है। और ये सारे दिव्य शक्तियों के हाथों से निकलती हुई ऊर्जा, जो गोल्डन कलर की है, जिसके
कारण सारा ब्रह्मांड कुछ क्षणों के लिए पूरे गोल्डन कलर का हो गया है। पूरे गोल्डन कलर का हो गया है। गोल्डन कलर का हो गया है। आपकी आंखें ये रोशनी सहन भी नहीं कर पा रही है। आप इस गोल्डन कलर की ऊर्जा के अंदर नहा रहे हैं और एक दिव्य प्रकाश आपकी चारों तरफ फैल गया है। आपकी चारों तरफ फैल गया और यही परमात्मा की ऊर्जा है। इस ऊर्जा के साथ आप मर्ज हो जाए, विलीन हो जाएंगे, क्योंकि आप यही ऊर्जा हो, उसी के ही अंश हो। शरीर में ठंडे ठंडे वाइब्रेशन, गरम वाइब्रेशन होते रहते हैं। अभी आप देख रहे हो आपके कुल देवी कुल देवता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सारी देवी देवता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं और धीरे धीरे करके ये सारी दिव्य शक्तियां अपने सोर्स में विलीन हो रही, विलीन हो रही, विलीन हो रहे। आप सब कुछ देख रहे हो, आनंदित हो। आपकी चारों तरफ अब
उस दिव्य शक्तियों की गोल्डन ऊर्जा रह गई। आप समाधिष्ट अवस्था में बैठे हुए आप इस समाधिष्ट अवस्था जिनसे भी मिलना चाहे मिल सकते हैं, क्योंकि सारी शक्तियां इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। गोल्डन कलर की वो दिव्य ऊर्जा आपकी चेतना की चारों ओर घूम रही है। आप इस तेज ऊर्जा के बीच में समाधिष्ट अवस्था में बैठे हुए समाधिष्ट अवस्था में बैठे हुए समाधिष्ट अवस्था में बैठे हुए उस परमात्मा का आशीर्वाद लेते हुए हम अब हमारे घर की ओर हम वापिस आएंगे। हमारी स्वाभाविक स्थिति में आपकी चेतना सारे ग्रह नक्षत्र चांद सितारे सबको पार करते हुए तेज गति से पृथ्वी की ओर आ रही है और ये आपके सामने आके बैठी हुई है। देखिए, अभी आप
यानी कि आपकी चेतना जो आप हो वो खुद आपको ही समाधिस्थ अवस्था में देख रहे हैं कि कैसे आप स्टेचू की तरह बैठे हुए हैं। देखिए, और ये आपकी चेतना धीरे से सहस्त्रार चक्र से होते हुए आपके अंदर वापिस से उस परमात्मा की एनर्जी लेते हुए स्थापित हो गई है। आपका पूरा ऑरा व्हाइट कलर से परिवर्तन होते हुए गोल्डन कलर में फैल गया, गोल्डन कलर में फैल गया। और ये ऑरा पूरे ब्रह्मांड तक फैला हुआ है। अभी हम हमारे स्वाभाविक स्थिति में आएंगे। आसपास की हवा का महसूस करेंगे, आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। जो लोग ध्यानिष्ठ अवस्था में है वो जल्दबाजी जरा सी भी ना करे, धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आए। दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन पे जोड़ना है और हमारे साथ दोहराइए, बोलिए, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। हे परमात्मा, हमारे भारत देश की सर्वांगीण उन्नति हो, सर्वांगीण उन्नति हो, सर्वांगीण उन्नति हो। दूसरी प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, जाने अनजाने इस जन्म में या पूर्व जन्म में किसी के लिए भी मेरे से नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न हुई हो तो मैं उसे सच्चे हृदय से माफी मांगता हूँ। और जाने अनजाने इस जन्म में या पूर्व के किसी भी जन्म में जिस किसी ने भी मेरे लिए नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न की हो उसको मैं सच्चे हृदय से क्षमा करता हूँ। जय श्री कृष्ण। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर थोड़ी देर रख दीजिए। पूरी एनर्जी अपनी आंखों से होते हुए पूरे शरीर में आपको भर देनी है और पूरे शरीर के ऊपर आपको फैला देनी है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ध्यान घटित हुआ है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इच्छा जो इतना अच्छा ध्यान आपने हमें करवाया, क्योंकि एक जगह पे आके हम अटक गए थे, वहां पे बोला नहीं जा रहा था, वहां से वापिस नहीं
आ पा रहे थे, लेकिन आना पड़ता है क्योंकि बोलना बंद हो जाता है वहीं पे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बंद हो गई, पता नहीं। नहीं आ रही किसी को? आवाज नहीं आ रही हाँ, मेरी? हमको तो आ रही आ है, रही हमको तो आ आ रही रही है है। आ रही है। तो आपको बाहर निकल के वापिस आना पड़ेगा। ममता जी, चलिए, कौन कौन कहाँ कहाँ घूम के आया भाई? कैमरा में बताइए किन किन को मजा आया, अच्छा लगा। कैमरा वाले बताइए, कैमरा तो ऑन करे भाई, सब लोग देखा जाए कौन कौन कहाँ कहाँ घूम के आए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाह वाह, सरिता जी आ गए हैं। अश्विन जी, वाह भाई, बहुत अच्छी बात है। अश्विनी जी, निकम, वाह भाई, बहुत अच्छी आत्मा है। सारे कैमरा ओपन करो, इतना अच्छा ध्यान होता है। रश्मि जी, धन्यवाद आपका भी। देखिए, हम लोग क्या है, प्रयत्न रहता है, इधर उधर घूमते हैं, नीचे की तरफ बहुत घूमते हैं हम, थोड़ा ऊपर भी तो घूमना जरूरी है ना, और बिना टिकट के घूमते हैं। देखिए, सारी चीजें हमारे अंदर है, कुछ भी बाहर नहीं है। खाली इतना ही हमको जान लेना है। बहुत बड़ा कोई इसमें कोई राज छुपाने वाली बात नहीं है, नहीं इसके लिए ग्रंथ लिखने की जरूरत, नहीं ग्रंथ पढ़ने की जरूरत। आप उम्र चली जाएगी ना, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। ये एक ही सेंटेंस है, कोई भी टाइम बिगाड़ना नहीं, सब अंदर पड़ा हुआ है। आप एस्ट्रोलॉजी मानेंगे, अंदर है। आपको वास्तु मानेंगे, अंदर है। आपको जो भी शास्त्र चाहिए सब अंदर है। वास्तु तो क्या ये आपका मकान नहीं है, आपका घर नहीं है? एस्ट्रोलॉजी तो पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर नहीं है? परमात्मा तो क्या आप नहीं हो? सब कुछ है, फिर क्यों हम परेशान हैं? खाली एक छोटी सी हमारे अंदर जो समझ में नहीं है, हम उसको समझ भी है लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और हम वो ढूंढने के, क्योंकि हमारे अंदर अभी देखिए प्यास बहुत जग गई है। आपके सामने एक नहीं 100 कुएं भर के पानी रख दिया जाए जिसमें कभी खत्म ना हो ना, तो भी आप उसको पी जाओ। इतनी प्यास आप लोगों के अंदर जगी पड़ी हुई है परमात्मा के लिए। इसलिए आप इधर बैठे हो, हमको मालूम है। इसलिए आप पूरे दिन यूट्यूब पे भी घूमते हो तो कहीं तो कुछ मिल जाए, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता है, कचरा मिलता है। जो चीज एकदम छोटी सी है समझने वाली, यही है खाली। ये सब चीज हमारे अंदर पड़ी हुई है, सब कुछ हम है। इसमें ढूंढना शुरू कर दीजिए, आपको सब मिल जाएगा। किसी के भी पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। इस गुरु को पकड़े, उसको पकड़े, ये बहुत बुद्धिमान है, बलवान है। आप ही सब कुछ हो, समझ लीजिए। आपसे बलवान कोई नहीं है। ये ध्यान जो हमने किया, इसमें ये सारी चीजें घटित हुई ना। बोलिए, कोई कोई अपना एक्सपीरियंस कहना चाहेगा अभी? हेलो हाँ जी, बोलिए। जी। आंखों से पानी बहुत निकला है। आंखों से पानी बहुत निकला तो वो तो निकलेगा ना। सर काफी दिनों से ना, जब भी मैं मेडिटेशन करता ना, रोजाना पानी निकलता है आंखों से। हाँ, पूरी नम निकलता है, निकलता है। ये बहुत सारी चीजें होती है, आंखों से पानी निकलेगा। क्यों निकलेगा? जितना भी नेगेटिविटी है निकल जाएगी। दूसरी चीज, आप जिस चीज को पाना चाहते हैं वो चीज आपको प्राप्ति हो जाती है तो हर्ष के भी आंसू निकलते हैं।
खुशी के आंसू निकलते हैं। आप अब कैमरा ऑन रखे ना, तो थोड़ी बातों में मजा आती है कि हम एक जगह पे उस अवस्था में पहुंचे कि जहाँ पे कुछ नहीं था, वो अवस्था में हम गए। कितने गए थे जहाँ पे खाली कुछ नहीं था, गोल्डन एक ऊर्जा ही थी खाली। इतने टाइम में कितने लोगों को कुछ विचार आए, वो बताइए। किसी को भी कोई विचार आया? आया किसी को कोई विचार? नहीं आया। नहीं आए। आप इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे हम तो वैकुंठ लोक में ही पहुंच गए, ऐसा लग रहा अच्छा था। हाँ। अच्छा। और एक जगह पे हम धीरे धीरे करके जा रहे थे, कहीं पे कोई किसी किसी को मिल रहा था। कौन किसको मिला? मिला कोई किसी को? ये सब कुछ घटित होगा। हाँ, ये सारी ऐसा चीजें आपके साथ घटित होगी। बोलिए। अच्छा है ना, होनी चाहिए। हाँ, होगी ही। होनी चाहिए नहीं, होगी और होती है। होती है। आप ऐसा समझिए, ऐसा जितने टाइम ऐसा आप ऐस, ऐसा लग रहा था एक गोला आया, वो बिल्कुल गोल्डन कलर का था, वो 1 सेकंड के लिए दिखा और फिर गायब हो गया। तो वही इतने टाइम के लिए तो रखा था वो। परमात्मा इतने टाइम के लिए तो आए थे। वो एक ही सेकंड होती है। 24 घंटे होते हैं हमारे पास एक दिन के। कितने? एक दिन के 24 घंटे होते हैं। 8 घंटे में एक टाइम ऐसा आता है 1 सेकंड का, जहां पे हमारा चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, यानी इंगला पिंगला और सूक्ष्मणा ये सुलटते हैं। और उस टाइम पे आपके अंदर मेडिटेशन में या भगवान का नाम चलता होगा, आप खुद परमात्मा बन जाओगे। आपके अंदर वो सारी शक्तियां आ जाएगी, सारी आवाजें, सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो पल, वो घड़ी कौन सी होगी? इसलिए बोलते हैं 21,600 श्वास जो आपको मिले हुए, ना उम्र मिली हुई है, ये 21,600 श्वास को आप अच्छी तरीके से यूज करो। हम इससे ज्यादा यूज करते हैं तो दूसरे दिन का उधार लेना पड़ता है, और वो भी खर्च करते जाएंगे। फिर 2 दिन का हम एक दिन में खर्चा करेंगे और तीसरे दिन का उधार लेंगे, यानी हमारी उम्र होती जाएगी कम। और हम बचा के रखेंगे तो वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारी सांसों के साथ जन्म हुआ है, नहीं के उम्र के साथ। वो गाना है ना, सांसों की माला पे लिख दूं मैं पी का नाम। तो एक एक सांस पे उसका नाम लिखना है। समझिए, जो सांस आपने बिगाड़ी, वो सांस जो बिगड़ जाती है ना, उसमें हमको आंसू आ जाने चाहिए कि हमारी एक सांस बिगड़ गई। देखिए, जब ये चीज, ये भाव हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगा, आपकी जो प्यास, आपकी जो ढूंढ रहे हो ना, वो आपके आसपास है, आपके बहुत नजदीक है। आपको बताऊं, आप जो ढूंढ रहे हो कहाँ पे है? एकदम इजी बता देता हूँ अभी। 4 उंगल दूर है आपसे, ये इतना, यहाँ से बस। लेकिन आप भटक रहे हो। है कि नहीं? सही है। मंदिर, मस्जिद, मूर्ति, ग्रंथ, कहीं पे भी जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। किसी के पैर पकड़ोगे कुछ नहीं मिलेगा। कितने भी महान गुरु के पास जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। आपका उद्धार आप खुद कर सकते हो, आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। आपने खाया, मेरा पेट भरा। आपने किया, मेरा हो गया। ये कभी पॉसिबल नहीं है। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना पड़ेगा। मुझे प्यास लगी है, मुझे पीना पड़ेगा।
सिंपल सा लॉजिक है। आप खाओ और मैं मेरे दुख तो हो गया, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं आज तक दुनिया में जो होगा। यानी मैं भगवान का नाम लूं आपको मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं हुआ। और मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, बस यही चलना चाहिए। ये चलने लगा टेप रिकॉर्ड, समझ लीजिए आपके पास वही आएगा, क्योंकि जो परमात्मा परम तत्व है वो आपके गुलाम है, समझिए आप उसके नहीं हो। समझ में आ रहा है? वो आपके गुलाम है, वो आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए तो वो ऊपर फूल की मालाएं लेके खड़े थे, आपका स्वागत कर रहे थे। मिल नहीं लिया आपने, रो नहीं लिया थोड़ा, क्योंकि ऊपर ऐसी चीज है, तो ब्रह्मांड में एक ऐसी अवस्था है, चीज होना यानी एक अवस्था आ जाती है अपनी। जो परम तत्व है ना, उसका कभी हम बोल नहीं सकते उसको, उसके लिए कोई शब्द वाक्य कुछ है ही नहीं। अक्षय ब्रह्म कहा गया है, जिसका कोई वर्णन ही नहीं होता है। जो 52 वर्ड्स बनाए गए ना, एबीसीडी बनाया, कक्का बारकड़ी बनाया, जो भी बनाया ना, कोई भी शब्द उसके वर्णन में है ही नहीं। इसके बाहर की ये चीजें हैं जो परमात्मा को कभी कोई वर्णन कर ही नहीं सका है कि परमात्मा ऐसा है, क्योंकि वहां पे बोले। और कई कई लोगों ने जिन्होंने प्राप्त कर लिए ना, उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया है, समझ लीजिए वो चुप हो गए हैं, मौन हो गए हैं। इसलिए ये सारी जानकारी, सारी विद्याएं आपके पास नहीं पहुंच रही थी। ये तो इनकी कृपा है कि अभी कुछ कुछ बोल रहे हैं और आपको बता रहे हैं, बाकी वहीं का वही रह जाता है ये सारी चीजें। तो ये परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की हुई है कि अभी कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिए हैं कि ये करो, वो करो, ऐसे होता है, वैसे होता है। और खुले बोलते हैं, खुलेआम, डंके की चोट पे, नहीं कि किसी के पीछे आगे पीछे। उल्टी बात को तुरंत चोट मार के बोल देते हैं ये नहीं होता है, भले कितना भी बड़ा नाम वाला इंसान क्यों ना बोलो। गलत है, वो गलत है। आपको ही मालूम पड़ेगा, आप ही सब कुछ हो। क्या काली माँ आप नहीं हो? क्या कुल देवी आप नहीं हो? हमारे कुल को जो बढ़ाती है वो हमारी कुल देवी है। तो कुल को कौन बढ़ाती है? आप लोग तो बढ़ाते हो, बच्चों को जन्म देते हो, बेटे को जन्म देते हो, हमारा कुल बढ़ता है, हमारा नाम रहता है। तो दूसरी आप किसको ढूंढने जाते हो भाई? बताओ किसको ढूंढते हो? कौन से मंदिर में जाके अपना सर फोड़ते हो? कितने किलोमीटर हम जाते हैं, कितने किलोमीटर परेशान होते हैं, गर्मी ठंडी पसीना बारिश सब कुछ करके जाते हैं, थके हारे घर पे वैसे के वैसे आते हैं। अब इतना टाइम वहां पे बिगाड़ा, मिला क्या? उन तो मिलता है, नहीं है ऐसी नहीं बात करता हूँ, लेकिन वो एक चीज होती है, तब तक वो जरूरी। लेकिन जब समझ में आ गया, संभल गए, तो आपको वो टाइम नहीं बिगाड़ना है। चलो बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, चलो बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, इतना मजा आता है। वहां से आंखें खोलने का मन नहीं होता है, वहां से लौटने का मन नहीं करता है। न खाने की जरूरत है, न पीने की जरूरत है, नहीं कुछ। और इसीलिए पुराने जमाने में लोग लाखों साल जीते हैं। युग बदल गए हैं, त्रेता युग, द्वापर युग, उसमें अलग अलग युगों का इंसान दूसरे में बोले इतने साल तो थोड़े होता है, तो जीता है। लेकिन जीते थे क्योंकि उनकी सांसों का उन्होंने सही यूज किया हुआ था। वो अवस्था में चले जाते थे, वहां शरीर पड़े रहते थे, सांस बंद हो जाती थी, जमा रहती थी, और कई कई सालों के बाद वो वापस सांस का यूज करते थे। सभी सत्य है।
आप और हम अभी के नहीं है मिले हुए, युगों युगों से मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे हमेशा के लिए। कहीं पे भी बैठे होंगे पेड़ के नीचे छांव में मस्त एकदम, और बातें कर रहे होंगे तो आज भी कर रहे हैं, ऐसे ध्यान करते होंगे तो आज भी कर रहे हैं। समझो आप। इसलिए ये सारी चीजें करना शुरू करो। आप बैठे नहीं रहना है, एक सांस बिगड़ जाए हमें दुख हो जाना चाहिए। परम तत्व सब कुछ हमारे अंदर ही है, इसलिए ये रेकी एक बहाना है। समझिए, यहाँ पे ग्रैंड मास्टर को ग्रैंड मास्टर नहीं कुछ और बना दिया जाता है, उससे जोड़ दिया जाता है सीधे। हमारे लिए ये कोर्स भी ग्रैंड मास्टर जैसा, मेडिटेशन वाला भी ग्रैंड मास्टर जैसा होता है, और उसमें भी आओ तो भी ऐसे होता है। अब समझिए क्या से क्या चीजें निकल के आती होगी। इस टाइम पे परमात्मा कौन सा ज्ञान कहाँ से आ जाएगा मालूम नहीं रहता है। इसलिए जब भी वक्त मिलता है अच्छे से उस वक्त का हमको उपयोग कर लेना है। क्यों हमको मन करता है कि चलो आज थोड़ा सा भी वक्त मिल गया है, मेडिटेशन रखेंगे, बातें करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, वरना हमारा मन नहीं करता है चलो आज तो छुट्टी ली जाए, बैठते हैं शांति से। लेकिन नहीं, चलो करते हैं कुछ। इसलिए हमारा हमेशा एक ही चीज बोलते रहते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मेडिटेशन हर चीज का आपको लास्ट में जवाब एक ही आएगा, मेडिटेशन, बाकी कुछ नहीं आएगा। आपको जो भी चीज चाहिए, किसको क्या चाहिए, वो बताते जाइए, उसका जवाब एक ही आएगा, मेडिटेशन। और उसको बोलते हैं ध्यान। और ध्यान करना नहीं होता है, ध्यान घटित होता है। ध्यान करना नहीं होता है, घटित होता है। आपको भी कुछ नहीं करना है, खाली बैठ जाना है, शरीर को यूं रख के बस। शरीर आपका ऑर्डर मानेगा, आप शरीर नहीं हो। आप अभी बैठे थे ना, आपके शरीर के बाहर तो बैठे थे, उसको तो आपने देखा बाहर बैठ के, अरे कितना खूबसूरत है, देखो कैसे बैठा है चुपचाप से बढ़िया से। और वो देख के फिर वापिस अंदर आए। जैसे जैसे बोलते जाएंगे वही होता है, यही आपका स्वरूप है। आपको आपके सामने जाके आपके ही बॉडी को आप देखोगे, कितनी जबरदस्त चीजें हैं। और यही है, यही जीवन है। आप इस जीवन में हमारी यात्रा अधूरी नहीं रह जाए, इसके लिए तत्पर हो जाइए, क्योंकि अगली बार हम मांग के खाएंगे। अरे भाई हमको तो अच्छी वाली खाना चाहिए, वो मांगेंगे परमात्मा देंगे। तो हम यही बोलेंगे, ये हमारे जितने भी ग्रुप में जितने जितने लोग मुझे मिले ना, उनके साथ हमें रहना है बस। कैसा जन्म हमें चाहिए, तो वही जन्म हमको देना पड़ेगा परमात्मा को। क्योंकि जो हरि का इंसान होता है ना, वो कभी मुक्ति नहीं मांगता है, वो बार बार जन्म मांगता है और बार बार उनके बीच में रहना चाहता है। समझे कि नहीं? उसको बोलते हैं हरि का जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे वारे वारे जन्मारारे। बार बार वो जन्म मांगता है, और वो इंसान के रूप में ही आके यही मजा करके फिर वापिस जाते हैं, फिर आते हैं। उसके लिए नहीं कोई नर्क है, नहीं कोई स्वर्ग है, बस सत्यचित आनंद। वो हर चीज में आनंद में रहता है। आपको खुश रहने के लिए क्या पैसे की जरूरत, बोलिए? आपको हम बताए, आप बोलिए, हम उस चीज का तुरंत जवाब देते हैं। आप बोले हाँ जरूरत रहती है, पार्टी बार्टी करना हो तो उसमें जाके आए ना, तो पैसे नहीं चाहिए। अच्छा,
ठीक है भाई, चलो आप पार्टी में गए, टिकट लिया, पैसा किया, मजा किया, आए, फिर क्या? फिर तो वही आप वो मुंह लटका के बैठ गए। वो तो आनंद आपके अंदर नहीं रहता है ना 24 आवर्स, पूरी जन्म, पूरा लाइफ। आपको आनंद यही 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट देता है, और उसमें भी आपके अंदर एक सेकंड ऐसी आती है वो आपको पूरा आनंद देके चली जाती है। वो एक सेकंड आएगी, आपकी पूरे ध्यान में एक सेकंड आती है, और ये शुरुआत होती है। कई लोग पहले से कर रहे हैं, कभी ने शुरुआत किया है, लेकिन ये ऐसी अवस्था है ना जहाँ से आपको उठना, खड़ा होना, बैठे ही रहना आपको पसंद रहेगा, खड़ा होने का मन ही नहीं करेगा। हमने नहीं बोला, एक अवस्था थी जहाँ पे हम गए, वहां पे बोले पूरे प्रकाश में ठहरे, मैं वहां से अब बोला नहीं जा रहा था कि नीचे की तरफ आए, लेकिन आना पड़ता है। हम अकेले होते तो बैठे रहते 1 घंटे 2 घंटे तक। वहां पे आपके शरीर को नहीं, यहाँ पे पेन होगा, नहीं पैर दुखेगा, नहीं कुछ, क्या आपके शरीर है ही नहीं। और अभी थोड़ी देर के लिए अरे यार मैं बैठता हूँ, ये घुटने दर्द करते हैं। अरे कहाँ दर्द करेंगे भाई, तेरा बॉडी है ही नहीं। घटित हो जाने दो, समर्पित हो जाओ, कुछ नहीं होता है। परमात्मा को समर्पित हो जाओ, कुछ नहीं होगा। ये रही 5-10 मिनट नहीं बैठने वाली, आपके बाजू में बैठी हुई है छाया गज्जर। 5 मिनट नहीं बैठते थे, 10 मिनट नहीं बैठते थे, 20 मिनट नहीं, अभी घंटों के घंटों बैठ लेते हैं। तो आपके सारी चीजों का एक ही जवाब है, ध्यान। और ध्यान में आना है। आपके अंदर जो भी सवाल उठेंगे, आपके अंदर से ही वो सारे जवाब मिलेंगे। आप खाना पकाते होंगे, आपने जो सोचा है उसका जवाब आएगा। आप नहाते होंगे, आपने जो सोचा है उसका जवाब आएगा। आपको जो नहीं समझ में आ रहा है उसका जवाब आएगा। आप जब बैठे होंगे, उसमें क्या होता है, वहां पे क्यों जवाब आते हैं? क्यों? क्योंकि आप आपके अंदर लीन हो जाते हो, एक चित्त हो जाते हैं। क्योंकि ये हमारे स्किन के अंदर जितने भी सेल है, एक सेल के अंदर थाउजेंड बुक्स है। तो आप बोल सोच लोगे सेल्स तो कितने हैं अपने शरीर में, तो इससे तो अरबों ज्ञान का भंडार हमारे अंदर पड़ा हुआ है। और हम बाहर ढूंढने को जाएंगे, वेद पुराण ये सब पढ़ते पढ़ते तो पागल हो जाएंगे, इसको समझने में तो दिमाग भी नहीं चलेगा। अरे यार क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। अभी एक यूट्यूब वाले ने ये बोला, एक यूट्यूब वाले ने वो बोला, कुकू एफएम वाले ने ये बोला, अरे वो एफएम वाले ने ये बोला। क्या यार, अभी छोड़ो सबको, जाने दो, हम तो जैसे है वैसे ही बोले। फिर आखिर में जवाब क्या आएगा? हम तो जैसे थे वैसे ही अच्छे भैया। तो इससे अच्छा है अपने अंदर ही जो पड़ा हो उसको ढूंढ लो ना। तो किसी की कुछ पूछने को जाने की जरूरत है नहीं। बोलिए, अभी किसी को कुछ पूछना है? हेलो सर, जय हाँ श्री बोलिए। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक्चुअली जब आपने कहा था कि प्रकाश पुंज से आप अपने वापस शरीर के अंदर आइए हम्म। गोल्डन रेस के साथ, तब जब जैसे ही वो मेरे मस्तिष्क में यहाँ पे टकराया तो मुझे ऐसा लगा गोल्डन वायलेट में परिवर्तित होके मेरे शरीर में घुसा। ऐसा गोल्डन तो रेस नहीं आई, मुझे ऐसा लगा कि जैसे वायलेट रेस मेरे अंदर आ रही है ऐसा। हाँ, वो सारे परमात्मा के ही कलर है, समझिए। जामुनी कलर है, वायलेट, हाँ ऊपर हाँ, सहस्त्रार्थ का 1000 पंखड़ियों बहुत वाला, जहाँ यहाँ से। पे ब्रह्मा जी विराजमान है। हाँ, तो बहुत अच्छी ये बहुत अच्छी आपकी एक्सपीरियंस रही है, और बहुत दूसरी अच्छा है। और दूसरी बात, आपने पूछा था कि कोई विचार आया क्या। एग्जैक्टली मेरे मन में एक क्वेश्चन आया था। मतलब मुझे ऐसा लगा जब मैं ऊपर पहुंची तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब साक्षात
कृष्ण भगवान मेरे सामने और मैं उनसे प्रश्न कर रही हूँ जो मेरे मन में शायद कई समय से दबा हुआ था। तो उस क्वेश्चन को मैंने पूछ लिया और मुझे उसका आंसर ऐसे मुझे लग रहा है कि मेरे को सेटिस्फाइड आंसर भी आ गया वहां पे। ऐसा यही क्वेश्चन सही आया बात। था। आपने एकदम तटस्थ होके, यानी कोई भी कुछ भी आगे पीछे किए बिना आपने जो चीज बताई, यही चीज घटित होती है। क्योंकि आपको वहां पे बोला गया, आपके कुल देवी कुल देवता जिसको भी आपको मिलना है, इसको क्या बोलते हैं मालूम? लोग इसकी बड़ी बड़ी फीस लेते हैं, मालूम है? हम्म, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा के बोलते हैं ऐसा नाम। इसमें करते तो यही है ना, आपको लेके जाते हैं, पर हम वो चीज में नहीं मानते। आपको सीधे, आपको प्यास रहती है, हमारा जो आत्मा रहता है ना, उसको प्यास रहती है। हम जिस पे बिलीव करते हैं, हमारे कुल देवी कुल, जिससे हमारे वो हर तत्व अलग अलग नाम दिया हुआ है, लेकिन है वो परम तत्व। हाँ, तो वही उससे हम मिलने की, हमारे एक आत्मा है, एक पुंज है, एक बिंदु है। तो उसको क्या रहेगा, जैसे नदी है, सरिता है, उसको प्यास एक ही है अपने सागर से मिलने की। और वो किसी बिना रुके, बिना थके, बिना थम्बे उधर ही चलती है। देखना, कभी देखा है उससे उल्टी चली हो? सागर से नहीं चलती है। ऐसे ही हमारे अंदर जो परम तत्व जो पड़ा हुआ है, उसको समझ में आ जाती है और वो उसी की तरफ गति करता है, उसी से बात करना चाहता है। और इसलिए आपने ये बात की, ये गलत नहीं है, आपके साथ ये घटित हुआ है कि आपने उनसे कुछ बात की होगी। आज थोड़ा क्लियर नहीं है, फिर अगली बार बैठेंगे और क्लियर होगा। हाँ, हाँ, समझे? जी, इसीलिए लोग रोते हैं, इसीलिए लोगों के बॉडी में वाइब्रेशन आते हैं, सब कुछ होता है। कई गुरु हैं जो आपसे मिलने के लिए आते हैं, मालूम है आपको? आपको मुझे कई गुरु मिलने के लिए आते हैं। ये कराने का मतलब भी है, यंग जनरेशन प्यास रहती है हमारी कि यंग जनरेशन हमारे साथ जुड़े और वो तैयार हो जाए ना, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। क्योंकि उनकी कोख से ये सारे जो दिव्य आत्माएं हैं ना, वो जन्म लेना चाहती है अभी। मुझे मुझे है ना, एक जैसे आपने बोला आंखों में आंसू आए आप निकाल दीजिए, बट मुझे रोना नहीं आ रहा था। मुझे जैसे किसी अपने को देख के बहुत एक खुशी नहीं होती है कि आप उसको गले लगा लो, वो मतलब मुझे वो खुशी महसूस हो रही थी वहां जाके। ऐसा मुझे ऐसे मुझे रोना नहीं आ रहा था, आंख भर नहीं रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं इनको जानती हूँ, मैं इनसे मिलना चाह रही थी और वो मेरे सामने आ गए तो मैं झूम रही हूँ, इस टाइप का फील हो रहा था मुझे। तो ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। ये जो हमारी बॉडी है ना, ये जन्म लिया है, लेकिन हमारी एक बॉडी ब्रह्मांड में विद्यमान है, वो हमसे मिलती है। हमारे फादर अभी जन्म ले लिया होगा, लेकिन एक बॉडी उनकी अभी विद्यमान है, वो कार्य करती है। बहुत ये जबरदस्त डेप वाले है, इसलिए बहुत अंदर नहीं जाने का। अपने ही सब कुछ है, अपने अंदर ही सब कुछ है, और आनंद करने का है, मजा करने का है। उस तत्व के साथ हमें जुड़े रहना है। तो मतलब मेरा इसलिए ठीक बोला, है ना, कुल मिला के मैं ये पूछना चाह रही कि मेरा ठीक हो रहा था ना, मतलब ऐसा कि मुझे ऐसा ठीक क्या हो रहा था? ये तो हम दूर दूर बैठे हैं इसलिए, वरना अभी आपसे मिठाई खाते, काजू कतरी ऐसे तो खाते नहीं है, लेकिन खा लेते सब एक इकट्ठा होके। इतना अच्छा तो हुआ आपका, इसके लिए तो लोग तरसते हैं। इसीलिए सामूहिक ध्यान की जरूरत है, समझिए। इसीलिए हम ये, हमारा लक्ष्य रहता है कि सब मिले। भारती जी के तो मुंह में पानी भी आने लगा मिठाई का नाम सुन लिया। कौन खिलाएगा बोलिए? सही कह रहे हो गुरुजी, काजू कतली क्रेविंग शुरू हो गई मीठे की।
तो मैं अभी तो ऑलरेडी आपको इमेजिन करना कर रही थी पड़ेगा। सारे साथ बैठे हुए हैं और मुझे काजू कतली खाने को मिल रही है। लो बोलो, अभी हमने नाम सोचा था, मिठाई नहीं बोले, काजू कतरी बोले, लेकिन इन्होंने बोल दिया। हमने काजू कतरी नहीं बोल के हमने मिठाई बोला था। मैं बोला नाम नहीं देना है, मिठाई बोलते हैं, तो इन्होंने बोल दिया काजू कतरी खानी। चलिए कोई बात नहीं। देखिए बहुत अच्छे अच्छे सबके अलग अलग एक्सपीरियंस रहते हैं। तो आप सब इसी तरीके से जुड़े रहिए। आपको आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। देखिए ये यही ऊर्जा है, परमात्मा की ऊर्जा है। आप लोगों को परमात्मा ने चुना है। आप ये लोग उनको समझ जाइए, उन्होंने किस लिए आपको चुना है। परमात्मा ने आपके हाथों से बहुत अच्छे कार्य घटित करवाने के लिए आपको चुना है और इस विद्या में लाए हैं। आपको उस विद्या को ग्रहण करना है, आगे बढ़ना है और अपने आप को और दूसरों को भी आपको अच्छे के लिए कार्य करना है। समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। परमात्मा कभी खुद नहीं आते हैं, किसी न किसी से वो कार्य करवाते हैं। बाकी कुछ नहीं है, गुरु गुरु ये सब कुछ नहीं, खाली बातें हैं। गुरु होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं। लेकिन जहां पे आपका आंखें नम हो जाए, आपका दिल ऐसे ही मानने लगे और आपका शीश जहां पे ऑटोमेटिक झुक जाए, आप समझ लेना वो गुरु है आपके। जहां पे आपका भटकना बंद हो जाए, आपकी सारी बातों का समाधान हो जाए, वो आपका गुरु है। और गुरु आप किसी इंसान को पकड़ के मत बैठ जाना। गुरु आपने जिसको मान लिया है वो भी नहीं है। गुरु एक तत्व है जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें विद्यमान है। और वो गुरु जिसको आप मान लेंगे ना, वो आपके पास 24 घंटे रहते हैं। 24 घंटे वो परमात्मा जिनको आप मानते 24 घंटे आपके पास रहते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपको। आपको उसका एहसास होगा और हर वक्त रहते हैं। क्या ये तरुण कुमार जी है? क्या तरुण कुमार जी की औकात है इतना बोलने की? 2 घंटे की बड़ी 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 बातें, क्या आता है इसको? कुछ नहीं आता है। छोटा सा इंसान है, नॉर्मल सा है, नॉर्मल परिवार से है, कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, पुस्तकें पढ़नी नहीं आती है, क्या शास्त्र है वो मालूम नहीं है, तो भी बात कर रहा है बड़ी बड़ी। और सारी चीजें एक छोटे से सेंटेंस में बता देता है। कौन बताता है ये? हम तो पहले दिन आके बोलते हैं भाई देखिए, हमें आप रामायण बोलेंगे नहीं पढ़ा है, गीता बोलेंगे 2 श्लोक नहीं पढ़े हैं, महाभारत बोलेंगे हमको मालूम नहीं पड़ता। हाँ, ये सारी चीज बाहर से जानकारी होती है, वो जान लेते हैं थोड़े मोड़े ये, बाकी हमें उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। वो चीज में वो समय में जो हो गया वो हो गया, हमें उससे क्या, हमें हमारे लिए क्या, वो देखना है ना। कृष्ण जी तो बहुत अच्छा कार्य कर गए और उन्होंने करके अपना नाम कर गए और भगवान भी बन गए, लेकिन हम उसमें क्या। सबसे पहले बन गए थे, ज्ञान आया था शंकर भगवान को, उन्होंने नाम कर दिया, भगवान बन गए, क्योंकि वो उसी तत्व के साथ कनेक्ट हो गए थे, मर्ज हो गए थे। तो ये सारे लोग इंसान ही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी तो चाहते हैं ना जन्म लेना, लेकिन मिलता नहीं है, समझिए। उनको बहुत नसीब वाले होते हैं ना, उनको मिलता है। इसलिए तो बोलते हैं हरि का जन मुक्ति न मांगे, मारे मांगे बार बार जन्म। ये बार बार जन्म मांगता है, कभी मुक्ति नहीं मांगे। हमको बोलेगा हमको तो वापिस जाना है, तो हमको तो हमारे लोगों के पास रहना है, मस्त रहना है, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और इच्छा होती है तब आने का, इच्छा होती है तब जाने का। आपको तो पूछा जाता है क्योंकि आप तो सबके लीडर हो,
सब आपके हाथ में है, आपको सब अथॉरिटी मिली हुई है। तो आप भगवान भी आके पूछेंगे, अरे भाई क्या करना है आपको, जन्म बनम लेना का सोचा है कि नहीं? फिर हम बोलेंगे खड़े रहो, अभी है थोड़े दिन भी मजा करनी है, वेटिंग में है अभी, तो देखते हैं सोचते हैं किधर जाए। अब ऐसे बहुत सारी दिव्य आत्माएं हैं जो ढूंढ रही हैं कि कहाँ पे जाके हम जन्म ले, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, समझिए। इस समय में वो माँ बाप नहीं मिल रहे हैं, वो कोख उनको नहीं मिल रही है जहाँ पे उनका आह्वान किया जाए। तो शायद ये हमारे इतने बड़ 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 बोलने से या बक बक करने से कहीं एक आध दो में यहीं कुछ हो जाए, काम हो जाए। क्योंकि अरबों लोगों को एक ही इंसान ऐसा आएगा जिससे सबकी कल्याण हो जाता है, समझिए। और इस पृथ्वी को वो जरूरत है, इसीलिए तो ये ज्ञान ओपन हो गया है ना इतना। वरना नहीं बोला मैंने, जिसको ज्ञान हो गया ना वो चुप हो गया है, शांत हो गया है, बैठ गया है कोने पे जाके। और अभी भी ऐसे ऋषि मुनि है जो बैठे हैं तपस्या में, यही वो लोग ही सारा कार्य कर रहे हैं। वो ही लोग ऐसी जो दिव्यात्माएं हैं उनको ऐसी शक्ति दे रहे हैं, उनको ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, और वो ही बोल रहे हैं, उनकी हर बात वो ही पहुंचा रहे हैं। और संसारी के बिना किसी के पैर मत पकड़ना, आपको मैं बता देता हूँ। ऑरेंज कपड़े वाले का तो कभी मत पकड़ना। जो संसारी लोग होते हैं आपके आसपास, सुट बुट वाला आके बैठा होगा, मालूम नहीं पड़ेगा इतना ज्ञानी है, लेकिन आप उसके पैर पकड़ लेना, उसके कपड़े पे मत जाना, धोखा मत खा जाना कभी आप। क्योंकि अभी जमाना बदल गया है, भगवान किस रूप में आ जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, है कि नहीं? तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई सवाल रहता है बोलिए, छोटा गुरुजी मोटा। हाँ बोलिए। प्रणाम। कल होगा क्या मेडिटेशन? कौन बोल रहा है? तेजश्री चौहान। अच्छा, पर्दे के पीछे से बोल रहे हैं आप? नहीं, वो रास्ते पे हूँ ना, उसके वजह से अंधेरा है। कल अभी का जा रही देखते हूँ। हैं, अभी कल का देखते हैं, एक ग्रुप में मैसेज आ जाए आपको जुड़ जाना है। आज नहीं थे ना मैं मेडिटेशन में, अच्छा अच्छा, खाली नहीं जुड़ी थी और सुन रही थी। मैसेज तो हम जल्दी से डाल देते हैं, और अभी तो हमने तो एडमिन कर दिया है दोनों ग्रुप को, क्योंकि उल्टे पुल्टे मैसेज डालते घर में रहते, परेशान शादी करते हैं। घर में शादी होने की वजह से मैं नहीं कर पाई ना आज। अरे क्या बात है, शादी हो रही तो कितनी बड़ी बात है ना, की बात तो है कि मैं नहीं? खाली जा क्या बोले? घर में शादी हो है तो अच्छी बात है ना, हाँ मेडिटेशन हाँ, है, कोई बात नहीं है। वो मौका मिलता रहता है, ये ग्रुप में मैसेज आते रहे, जिस दिन क्लास नहीं होता है ना उसी दिन मेडिटेशन का हम रख देते हैं, और आप लोगों को जुड़ना हो जाता है। अभी सोचते हैं आपके लिए भी कि भाई ये कंटिन्यू आगे भी रहे, तो कोई ऐसा टाइम भी सेट करेंगे। लेकिन आप लोगों का जितना अटैचमेंट रहेगा, आप जितने उत्साह दिखाएंगे, रिस्पॉन्स मिलेगा, इतना हम आगे करते जाएंगे। ठीक है। क्योंकि हाँ, तो देखते हैं, अभी आगे आगे अपने करते रहेंगे। ये टाइम इसलिए रखते हैं कि ये क्लास का टाइम है, आप लोग भी क्या है खाना पीना करके फ्री हो जाते हो तो अच्छे से बैठ पाए इसलिए हम ये 9 बजे वाला टाइम रखते हैं। वरना तो सुबह में 4 बजे उठाने का है सबको, 4 बजे उठने वाले हैं तो बोलिए 4 बजे उठते हैं, हाँ चलेगा। क्योंकि 4 बजे में जो मजा है वो पूरे दिन में नहीं है। लेकिन सब क्यों यूं यूं करते हैं नहीं सर, उठेंगे, बिल्कुल उठेंगे। जब मौका ऐसा संडे के लगेगा तो संडे बिल्कुल के हम दिन लोग उठते ही है, काम रहता है तो। गुरुजी संडे के दिन 4 बजे रखिए सुबह। एक ही दिन रख के ऐसा, चलिए हाँ संडे किसी के दिन, दिन।
हाँ तो ऐसा करते हैं, एक दिन आपको उसका भी एक्सपीरियंस करवाते हैं। हाँ सर, हाँ चलेगा। सर, बहुत वैसे मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता है। मेडिटेशन तो अच्छा लगता है ना भाई, भगवान का नाम किसी को अच्छा नहीं लगता है। सही बात है। सब चीजें आपके लिए ही है। आप जितना अच्छी अच्छी बातें जानोगे, समझोगे, और आपके अंदर जितनी जिज्ञासा बढ़ेगी ना, परमात्मा वही चीज आपको देगा। आपको खाली विचार करना है, मुझे ये चाहिए, बस उससे प्रार्थना कर देनी है, आपको तुरंत मिल जाएगी। सही बात है। छोटी सी चीजें हैं, कितनी छोटी छोटी बात है एकदम। आपने कितने सारे पुस्तक पढ़ लिए होंगे, नहीं मिला होगा। अब आप मेरे से भी खतरनाक हो गए हो, समझिए। आप किसी का भी चैलेंज ले सकते हो। आपको बोलेंगे कुल देवी, अरे कौन कुल देवी? हम है कुल देवता। अरे ये है ना हमारे हस्बैंड, वो तो कुल देवता है। कहाँ ढूंढने को जाना है अपने को, है कि नहीं? अब कृष्ण कौन है? आपके अंदर बैठा हुआ कृष्ण है। तो राधा कौन है? ये शरीर है, ये राधा है, बॉडी आपकी राधा है। तो गोपिया कौन है? तो अंदर जो 72,000 नाड़ियां हैं वो गोपियां हैं। और गोपी, गो यानी इंद्रिय, जो अपनी 5 इंद्रियां है ना वो। और पी यानी पी जाना, आपकी 5 इंद्रियों को जो पी जाता है वो गोपी। सबको कंट्रोल में कर लेते हैं वो गोपी। वो ही सीखना है, मेन चीज वो ही कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना बनना कुछ नहीं होता है, वो हो जाता है। आप अपने कुछ कर पाते तो कहीं के कहीं नहीं होते। सब कुछ होता है लेकिन मेडिटेशन से होता है, बाकी होता नहीं है। वो 5 चीज ही तो है जो भी है। क्यों पर सोचना वो ऐसी कुछ क्या तो 5 सब चीजें हैं? कुछ सोचना ही नहीं है ना। सारी कोई चीज ही सोचने की जरूरत ही नहीं है, कोई चीज की ये है। ऐसे तो डीप में देखने जाएगा बहुत सारा है। कि आपको ये जान के हमको जरूरत ही है कि हमारे साथ मास्टर में 3rd लेवल में सब आए हैं, बताओ उनको हम दूसरी कोई भी उल्टी पुल्टी चीज ही नहीं बताते हैं। समझने का ही नहीं है, इसको छोड़ दो, खाली फालतू में वेस्ट अपना दिमाग बिगाड़ने का। जो सही कचरा बात। हमारे घर में चाहिए नहीं उसको क्यों रखने का? भाई साफ करो ना। अच्छा घर, छोटा सा घर रखने का, देखिए सुखी शांत जीवन जीना है ना, छोटा घर रखने का। कचरा बचड़ा जमा ना हो, साफ सफाई अच्छे से रहे, हस्बैंड बीबी बच्चे में झगड़ा ना हो। झगड़ा हो तो तुरंत वो एक रूम होगा तो सामने आके बैठेंगे, झगड़ा सुलझ जाएगा। तो छोटा घर, छोटी सब चीजें, कचरा वेस्ट नहीं, यानी अपने में दिल में भी ऐसा ही होना चाहिए, छोटा सा रहना है, मस्त रहना है, सारी चीजों को अंदर नहीं डालना है। मस्त रहो, आनंदित रहो, सत्यचित आनंद, यही हमारी अवस्था है। बीमार पड़ना ये हमारे शरीर का काम नहीं है, लेकिन हमने क्या ठान लिया है। तो कैसे नहीं बीमार पड़ता है? मैं देखता हूँ, तुमको मैं बर्गर देता हूँ, खा। तुमको मैं कचौड़ी देता हूँ, खा। तुमको मैं पिज्जा देता हूँ, खा। तुमको मैं कोल्ड ड्रिंक देता हूँ, खा। तो कैसे बीमार नहीं पड़ता? तो खा खा खा। तुम अच्छी रोटियां डालते हो, ये डालते हो। कभी ऐसा नहीं करोगे, अच्छा पपीता खाओ भाई, नहीं। केला खाओ भाई, नहीं। लेकिन बर्गर पिज्जा, कैसे तू नहीं बीमार पड़ता है? फास्टिंग तेरे को करना नहीं है। और हमने ठान लेते और आखिर में जाके बेचारा एक दिन वो जवाब देता, हाँ भाई अभी मैं हार गया। और तब हमको सारा ज्ञान आता है, लेकिन वो टाइम चला जाता है। ये 900 करोड़ की अमानत हम ऐसे ही फालतू में बिगाड़ देते हैं। इतनी गंदी गंदी चीजें, छोटी छोटी कीमतें वाली चीजें इसमें डाल देते हैं। आपको 900 करोड़ रोकड़ा दिया होता तो आप उसके आजू बाजू से हिलते नहीं, उस बैग को ऐसे ही पकड़ के रखते। लेकिन ये जो शरीर 900 करोड़ का है, उसको आप बिगाड़ने में तुले हुए रहते हैं हम लोग। तो इसको भी हमें संभाल के रखना है। अच्छे से शुद्ध घर का खाना खाना है, हल्का खाना खाना है, ताजा खाना है,
बनाने के बाद तुरंत खा लेना है, 1 घंटे 2 घंटे में खाओ और स्वस्थ रहो। मेडिटेशन में बैठना है तो ज्यादा पेट में अच्छा से खा के नहीं बैठना है, थोड़ा हल्का फुल्का खा के बैठना है। पानी पी लो, 1-2 घंटे पहले खा लो। 8 बजे के बाद कभी नहीं खाना है। ये सारी चीजें भी आप लोगों के हाथ में है, पूरे घर संभालना तो। हमसे ज्यादा आप जानते हैं, इसलिए आप सब कुछ संभाल सकते हैं। कोई सवाल है तो पूछिए। बस सर अगली बार है ना मूलाधार चक्र पे ही करना रहेगा, मुझे वहीं पे अधिकतर प्रॉब्लम रहती है। क्या? मूलाधार चक्र को ठीक करना है सर मेरा, वही मैंने देखा ना अभी एक वही प्रॉब्लम रहती है सबसे ज्यादा। मूलाधार पे प्रॉब्लम रहती है, इसलिए तो आपको हड्डियां दुखती है ना, वहां पे आपको हीलिंग देना है बस। नीचे बैठोगे तो वो तुरंत एक्टिव होगा। पृथ्वी के साथ आपका कनेक्शन ज्यादा रखना है। आपको खुले पैर से चलना है गार्डन में, धरती माता से आपका कनेक्शन रहेगा, आपका मूलाधार चक्र एक्टिव रहेगा। ध्यान में बैठते हैं तो हमको पालथी लगा के बैठेंगे और थोड़ा यूं और यूं टेढ़ा होना है। वहां पे नीचे की तरफ हमारे जो जननांग है, वहां के एक छोटी सी जगह बाकी रह जाती है, वहां पे वो स्पर्श होने से तुरंत वो एक्टिव होता है मूलाधार चक्र। पालथी लगा के जब बैठेंगे थोड़ा यूं और यूं होंगे, वो पार्ट थोड़ा खुल जाता है हमारा और तुरंत वो स्पर्श पृथ्वी के साथ टच होते हैं, पृथ्वी के साथ कनेक्ट होते ही ये एक्टिव होना शुरू हो जाता है। पृथ्वी वो माँ है और माँ का काम क्या है? बच्चे का हर दुख दर्द को एक्सेप्ट कर लेती है, वो खींच लेती है। आप आपके बच्चे को रोने देते हो क्या? तो वो तो सबकी माँ है, पृथ्वी माँ, वो तुरंत खींच लेती है आपकी सारे परेशानी। अभी तो साइंस डॉक्टरों ने भी प्रूव कर दिया है। आप फ्लैट में रहते हो तो आपको नीचे की तरफ 2 वायर रखने हैं पृथ्वी के अंदर और आपके पैरों में वो लगाने हैं, क्योंकि वो आपकी जो एनर्जी चाहिए वो आपकी बॉडी को नहीं मिल रही है, इसलिए आपको अस्थमा, डायबिटीज और सारी शरीर की प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए आपको खुले पैर चलना है, जितने भी हो सके नीचे के मकान होंगे वो बढ़िया है। खुले पैर में घर में चलो। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, घर में भी वो लगा देते हैं, चप्पल पहन पहन के घूमते हैं। तो ये सारी आदतें बदलने हैं। हो सके उतना नीचे बैठने की आदत डालो। हम पहले खाना नीचे बैठ के खाते थे, बैठना भी नीचे पसंद करते थे, सोना भी नीचे पसंद करते थे। अरे वो बात तो छोड़िए, पहले हम सोते थे भी गद्दा डालना भी पसंद नहीं करते थे, क्यों? तकिया डाला और सो गए, अरे अच्छा ठंडा ठंडा लगता है। खाली ऊपर एक फैन घूमता था और नीचे सो जाते थे खुले टाइल्सों में, और हम स्वस्थ रहते थे, कोई भी बीमारी नहीं रहती थी हमको। और अभी एसी लग गए, सब कुछ फैसिलिटी, हम बीमार बीमार हैं। आप लोग ही देखिए, आप लोगों ने ये वक्त देखा हुआ, अभी के बच्चों ने वो नहीं देखा है, लेकिन हमने, ये टाइम वालों ने देखा हुआ है, इस समय हमने देखा हुआ है और हम स्वस्थ रहते थे। जितना माँ से कनेक्शन दूर होता गया हम परेशान होते गए। तो ये बात पृथ्वी सही के है। साथ कनेक्ट रहना है। हो सके इतने बगीचे में खुले और पैर से रहो। हाँ, आपकी खुले आवाज पैर नहीं से आई। चलना है, हाँ हाँ, उसको भी कैसे खुले ठीक पैर। करें? स्वादिष्टान चक्र को भी? अरे सब आप खाली मेडिटेशन करो ना। उसी में ही होगा? आपकी एक ही टैबलेट है मेडिटेशन, बस वो करो ना। अच्छा सर, वही क्या अभी क्या किडनी में पथरी हो गई थी, उसके कारण मेरे को थोड़ी सी, इसीलिए मैंने पूछा। अच्छा, फिर निकल गई? हाँ, थोड़ी सी निकली है, थोड़ी सी और बची है। निकल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, मेडिटेशन करो आप। हाँ बिल्कुल, मेडिटेशन तो करती हूँ, काफी दिनों से करती हूँ। हाँ, अच्छा है अच्छा है। और बताइए।
जैसा तेरा गाना वैसा मेरा बजाना, ऐसा है। आप जब तक बोलोगे तब तक हम जवाब देते रहेंगे। हाँ गुरुजी जैसे सही। मेरा वो रूट चक्र वीक था, तो मैंने तो रेड चीजें खानी शुरू कर दी। ऐसे अपनी बॉडी कपड़ों में कुछ भी आप रेड कलर के कपड़े पहन लीजिए या आप कुछ खा लो ना, तो उसी से भी मूल जो होता है रूट चक्र वो आपका स्ट्रांग हो जाता है। और नीचे जो आप लम जो आपका वो था बीज मंत्र लम, जैसे आपने थोड़ी देर के लिए थे, तो मैं लम ही ना 15-20 मिनट सुनती रहती हूँ, तो उससे मेरा मूल जो रूट चक्र है काफी स्ट्रांग हो गया है। बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ जी। वो मूलाधार चक्र, मूलाधार हाँ चक्र। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मूलाधार का मंत्र है लम जी। लम लम, वो बोलना है लम 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 लम। लम। हाँ, मैं तो 15 मिनट लम। गुरुजी उसको लम लगा के ना पूरा आप 15 बोले मिनट खाली तक इतना सुनती हूँ। बोल के देखेंगे, लम, पूरा लम। वाइब्रेशन, आपका पूरा बॉडी वाइब्रेट हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको वाइब्रेशन लगेगा, होंठ से लेके पूरे सर से लेके पूरा वाइब्रेट हो। सही बात है। और गुरुजी आपने एक बार बोला था कहीं से भी आओ और सारे कपड़े धो लो, मतलब ऐसे मत रहो। तो मान लो कोई कपड़े ऐसे भी रहते हैं कि वो नहीं धोने के रहते, तो फिर क्या करें? क्यों नहीं धोने के रहते, फेंक देने के। वो सिल्क वगैरह रहती है ना, तो वो घर में नहीं धुलती है फिर। घर में नहीं धुलते तो बाहर धुला लो ना। गुरुजी वो बड़ा बाल्टी महंगा पड़ता है ना, वो बड़ा कॉस्टली पड़ता है। एक ही सूट ही 100-150 रुपए ले लेता है ड्राई क्लीनिंग के हर बारी में। 250 रुपए भी पर ले क्यों लेता लाते है हो वो, ऐसे कपड़े, क्यों हैवी। पहनते हो, सीधे साधे रहो, भगवान के इंसान होके। लेकिन कभी ओकेजन में तो पहनने पड़ते हैं ना। इतना महंगा लाने का और परेशान होने का। ये क्या बात भी करें? सही है। तो उसका क्या उपाय, धूप में डाल दे थोड़ी देर? नहीं, पहनो ही मत वो कपड़े। लाओ में वो आपके हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे, चलिए भाई, कितना अच्छा, आप जैसे गुरु चाहिए, हमारा पैसा बचा लीजिए। एक सही तो बात अपने को है। परेशानी घर पे लाने की, उल्टी पुल्टी परेशानी सहन करने की। देखिए, आपको लग, ये है ना, यही चीजें हमारे जो कोज, जो हमारे अंदर बनता है ना परेशानी, ये यही से बनती है। हम किस में पड़े, मान हमें स्टेटस बताना चाहिए। अरे ये आपके सामने देख के हम बैठे हैं क्या, बाकी दूसरे पे आके बैठेंगे, ये टनाटन, ये सूट बूट जब्बा ये सब कुछ पहन के आके बैठते हैं। हमको कभी देखा आपने ऐसे बैठा? ये आए खोल के बैठ गए, चलिए। इसके लिए आपका ज्ञान जरूरी है। कपड़े से इंसान पहचान जाता तो क्या होता, क्या 15,000 का सूट ये पहनने से उसमें दिमाग या ज्ञान बढ़ जाता है, ऐसा कुछ होता है? ये दिखावा है, थोड़ी देर में वो उतर जाता है। जैसे क्या होता है, जैसे लोमड़ी के ऊपर कलर चढ़ गया था ना थोड़े टाइम के लिए, और जैसे ही वो पानी में गिरी और कलर निकल जाता है, वैसे हो जाता है। सही बात है, थोड़ी देर के लिए शेर बन गई। थोड़ी देर के लिए शेर बन जाते हैं, लेकिन फिर मालूम पड़ जाता है, अरे भाई ये तो बुरे फंसे। ऐसे देखिए, ऐसा नहीं है। ऐसा हो तो आपको क्या करने का है, ज्यादातर तो हम यही चाहेंगे कि आप उसको साफ सफाई करके धो डालो। नहीं होता है तो फिर वो समुद्री नमक वाला पानी थोड़ा छिटक देने का उसकी, समझ गए? ठीक है, बाकी कोई टेंशन नहीं लेने का, आप लोगों को कुछ नहीं होने वाला है। आप हो ना साथ में, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं लेकिन होता है, होता ही नहीं है ना कुछ, लोग आप सब परमात्मा हो, कुछ नहीं होता है, समझ गए? सही बात है। हम एकदम सही सही बात बता देते हैं आपको। हम्म, कुछ मन में वहम नहीं रखना है, करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। आगे लेवल 3 आएगा, जिनको करना है वो लेवल 3 ज्वाइन करना। इसकी डेट आपको बताई जाएगी, तब तक आपको ये मेडिटेशन करते जाना है। देखिए, इसीलिए ये आगे के स्टेज के लिए भी आपको तैयार किया जाता है। आपकी बॉडी, आपकी शरीर, आपके समझ, सब कुछ आपको तैयार किया जाता है। तो आप आगे बढ़िए,
हम आपके साथ रहते हैं, कोई भी सवाल रहेगा जरूर से हम बताएंगे, और कोई टेंशन करने का नहीं है। जितनी आपकी आगे बढ़ने की प्यास रहेगी, हम आपके साथ ही है। और मेडिटेशन हमेशा जुड़ना है मेडिटेशन से। जब भी मेडिटेशन का आप मैसेज देखो, जुड़ जाना है, मजा बहुत आएगी आपको। कहीं 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 हम घूम के आएंगे बिना टिकट के लिए। बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, आने का वही तो मन बहुत नहीं होता है, वापिस बैठे रहो। ये आज खाली तो एक फिर एक मैं आज बोल देता हूँ, एक भूल से भी कोई माइक को नहीं छुए। एक का माइक टच होके आएगा, डिस्टर्ब हो जाता है पूरा, क्योंकि उस समय में आप बहुत गहरी ध्यान की अवस्था में होते हैं। इसलिए ये स्ट्रिक्ट हम बोलते हैं। भूल से भी आप जब शुरू हो जाते हैं तो किसी को भी माइक को नहीं छूना है, भूल से भी बस बैठ जाना है। क्योंकि एक खाली आवाज हो जाएगी, आपका ध्यान भंग रहता है फिर। तो ये सारी बातें हैं। अब हमको भी सोचना पड़ेगा, महंगे वाले कपड़े हैं तो 4-5 बार पहन के फिर रखने का, और महंगा वाला लाने का, ऐसा ना अनिता? नहीं अच्छी बात, लाने का। हम याद रखेंगे। अभी कोई इन्होंने ऐसा बोला था, महंगा वाला लाने का है और महंगा वाला पहनने का है, और धोने का नहीं है, गंदा रखने का, फिर से पहनने का। वाह भाई। इसीलिए लाएंगे ही नहीं ना, हम लाना ही नहीं, जो है उसको पेन डालो, छुट्टी पाओ। हमारे यहाँ पे तो एक दिन ऐसे रखेंगे, सुबह में तो गया धोने के लिए, चलो रहेगा नहीं। सही बात है। ये अपने मन में सब कारण रहते हैं, और सब करने का भी, भुगतने का है, लेकिन ठीक है, सब चलता रहता है हर जगह पे ये, लेकिन हर चीज से अलग। सारे खेल करने हैं, जैसे मदारी होता है ना, क्या करता है, टोकरा लाता है, यहीं से नेवला निकालेगा, वहीं से सांप निकालेगा, वहीं पे बंदर नचाएगा, सांप को बोलेगा चलो खड़े होते हैं, ये करेंगे, उसको बोलेंगे, सब खेल दिखाता है ना। फिर सांप का भी खेल दे, फिर क्या करता है, टोकरा बंद कर देता है। वैसी अवस्था हमारी होनी चाहिए। सारा खेल किया हमने, संसार में है, लेकिन हम सबसे अलग हैं। हो गया, बात कर दी, बात खत्म, चलो अब हम हमारे काम में। तो जैसे गीता में कहा गया है वैसे ही आपको करना है। कभी कर्ता का भाव अपने अंदर नहीं लाना है, हमेशा आपको दृष्टा भाव में रहना है। देखते रहो बस क्या हो रहा है, मस्त होके। इस चीजों के अंदर इन्वॉल्व होने की कभी भी आप कोशिश मत करो। जब कर्ता बनने का भाव आएगा और उस चीज के अंदर आप इन्वॉल्व होंगे, तो आपका कर्म बनना शुरू हो जाता है। दृष्टा बन के दूर रहोगे, आपको कोई टेंशन नहीं। जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो हम कैसे दूर बैठ के या टीवी पे या मैदान में देखते हैं कि नहीं, ये अच्छा खेला, चौका मारा, छक्का मारा, हमको क्या हुआ क्या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, कौन जीता कौन हारा कोई लेना देना रहता है, खाली हम आनंद ले लेते हैं। लेकिन उसकी जगह हम सोच के है चलो हम जाके छक्के मारे, चौके मारे, 2 रन मारे, मैच जीत के आए। अब हम अंदर जब घुसेंगे तो सारी चीजें से हमें परेशानी होने होने का है ना। बॉल कैसा आएगा, हम कैसे मारेंगे, इसको कैसे रन को चेस करेंगे, कितनी सारी परेशानी। उसकी बजाय हम तो अच्छे से मैदान में बैठ के, दूर बैठ के देखेंगे, शांति से टीवी देखेंगे, अच्छे से नाश्ता खाएंगे, मजा करेंगे, और खुश होके वापस लौट के चले आएंगे। हमको क्यों इतनी झंझट पालनी। तो आपको कर्ता भाव में कभी नहीं जाना है, दृष्टा भाव में जाना है। देखते रहो बस, हर चीज को देखो, क्योंकि हमें हमारे कर्म बांधने नहीं। अभी से आपके कर्म बनना बंद हो गए हैं। क्योंकि आप देखिएगा, जिस दिन से आप रेखी में आए हैं, आपके अंदर लाइफ में बहुत परिवर्तन हुआ होगा। आप देखिएगा किसी को आपको कटु वचन बोलने की
मन नहीं होगा। अच्छा कुछ बोलता है इसको, उसको माफ कर देने का, आपको तुरंत समझ में आएगा कि चलो भाई ये इसकी अवस्था है, वो तो बोलेगा, हमको क्यों बोलना है। तो आपके कर्म बनना बंद हो जाते हैं, धीरे धीरे आपके अंदर ज्ञान का भंडार आ जाता है, ज्ञान की समझ आ जाती है, आपको कैसे रहना है, क्या करना है। यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। पहले हम समझ होते हुए भी ना समझते, और अब हमें समझ आ गई। यही छोटा सा डिफरेंस। चीज सामने पड़ी होने के बावजूद भी हम वो देख नहीं पा रहे थे, तो अब हम देख रहे हैं। ये देखिए, कोई कहाँ से, कोई केरला से, कोई हैदराबाद से, कोई औरंगाबाद से, कोई एमपी से, कहाँ कहाँ से सब लोग जुड़ जाते हैं, कहाँ कहाँ से ये रहते हैं। बोलिए, तो कुछ तो है ना, कुछ तो परमात्मा ने सोचा है। और देखे तो लाखों लोग हैं ऐसा बोलने वाले, करने वाले, लेकिन कहाँ अपने एक जगह पे मिले हुए हैं, सब एक जैसे। नहीं यहाँ पे कोई गुरु है, नहीं कोई चेला, तो भी बात तो परमात्मा की हो रही है कि नहीं? सारे कार्य वही हो रहे हैं, जबकि कोई गुरु नहीं है, कोई चेला। और हर जगह जगह पे तो सब सभा मंडल भर भर के बैठे हुए हैं, लाखों लोग आते हैं, जयकारा बोलते, क्या से क्या करते हैं, इतना टाइम वेस्ट करते हैं। और वहां पे पैर पकड़ 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 के भी मिलने वाले तो कुछ होता नहीं है। तो हम कितने नसीब वाले हैं, हमारे घर के अंदर ऊपर एसी स्टार्ट करके अच्छे से घर के कोने में, जिसको किसी को डिस्टर्ब ना हो, ऐसे कोने में बैठ गए हैं और मजा ले रहे हैं। तो हमसे नसीब वाला कोई है? अब उधर से हम गए, चलो भाई ये गुरु को मिलना है या भगवान का दर्शन गए, तो 500,000 रुपये उसका वो भाड़ा लगेगा, आपको दिन बिगाड़ने 1-2 दिन जाने आने में लगेगा। वहां पे जाए, होटल, परेशानी, गाड़ी किया, सब किया, कितना। अब जाके 2-5 हजार रुपया खर्चा कर देंगे, शरीर तोड़ेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, इतना सारा होगा। और उसका पुण्य मिलता है, लेकिन उसका रहता है बहुत कम, वो अलग चीज है पूरी। जबकि हम लोग तो यहाँ पे बैठ गए हैं शांति से, कोई टेंशन ही नहीं है, और उससे भी अच्छी चीज हम प्राप्त कर रहे हैं, सीधे कनेक्शन, डायरेक्ट आपका। प्रभु से। हाँ, डायरेक्ट कनेक्शन, फिर कोई आपको पूछेगा नहीं भाई आप रुको, आपको इधर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, कोई अपॉइंटमेंट कुछ नहीं, सीधे कनेक्शन, सीधी बात। तो इससे अच्छा तो कौन नसीबदार हो सकता है कि नहीं? 1 रुपये का भी खर्चा नहीं आपका है, 1 रुपये का खर्चा है यहाँ पे, कि चलो हमको 1 रुपया खर्चा करना पड़ा, देना है नहीं देना है, टेंशन नहीं, कुछ नहीं, कुछ कोई चीज की आपको टेंशन नहीं, तो आपसे नसीबदार कौन होता है? अनीता जी ने तो 300 रुपये भी नहीं दिए मुझे, क्या मालूम क्या कर रही थी, मैसेज डाला था, डिलीट किया था, वो किया हमें भी नहीं भेज भेज दिया ना, भेज दिया मालूम है, मैंने। मेरे को मालूम है, पर ऐसा क्यों मैसेज डालते थे, डिलीट करते थे, हमें बोला ये कर क्या रहे? अरे वो मुझे मुझे मैंने उस दिन सारे फॉर्मेट कर दिए, क्या करूं। मुझे ना दिखावा करने का ज्यादा अच्छा नहीं लगता। यही चीज आपके लोगों में आती जाएगी, यही चीज आपके लोगों में आती जाएगी, यही हमारे अंदर जो घटित होती है ना घटना, ये यही है। हमको दिखावा करना पसंद नहीं है, हमारे अंदर देने का भाव आएगा, हमारे अंदर दया जागृत हो जाएगी, दया करुणा ये सब आए ना, हार्ट चक्र जागृत होता है, प्रेम आने लगे, आंखों में प्रेम, ये सब कुछ आने लगे, आज्ञा चक्र, पवित्रता आएगी, हर के अपने को भाई बहन लगेंगे,
आज्ञा चक्र ये सब जागृत होता है, आंखों में पवित्रता आती है, हर कोई अपना ही अपना लगता है, किसी को अपने भेदभाव नहीं लगता है। आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, सारा सब कुछ मालूम पड़ता है क्या जागृत होता है क्या नहीं। आपके अंदर हर कुछ पा लेने की इच्छाएं नहीं रहेगी, आप तृप्त हो जाएंगे। मणिपुर चक्र आपका जागृत हो गया है, सब कुछ रहता है, तो कोई टेंशन नहीं रहता है। और हम पूछते रहते हैं, अरे हमारा ये जागृत हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई हो जाता है, इतना ही खाली ध्यान रखो ना, कहाँ बड़ी बात है। सही बात है। जब वो चक्रों के बारे में नॉलेज नहीं देता ना, इसलिए पूछते हैं कि क्या है। अब देखो आप बता रहे हैं। चक्रों में कभी पढ़ने का नहीं, चक्रों में जो पढ़े ना वो चक्कर खा के पड़ गए। ये बात साची, चक्कर खाइन पड़ जाए ना करता जे છે બધું સારું છે। इसकी बजाय आपको खाली करते जाना है बस, कुछ भी अपेक्षा नहीं रखना है। मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा, मुझे ये पेन हुआ, मुझे ये दुख रहा, मेरे साथ ये अच्छा आज अच्छा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं रखना है। हमको ये वाइब्रेशन आ गया, हमको वो हो गया, ये सारी चीजें घटित होती रहती है, अपने आप घटित होती है। होने दो, जो हो रहा है उसकी मजे लो, जो हो रहा है उसका मजा लो, और उसमें ही मजा है। शरीर वाइब्रेट हो रहा है, होने दो, कितनी मजा आती है। ऐसे ऐसे हम शरीर हिलाएंगे तो हम बोलेंगे यार ये दुख रहा है थोड़ी देर में, और ध्यान में होगा तो अच्छी बात है। अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न हो जाने के कारण शरीर में वाइब्रेशन आते हैं। ज्यादा ऊर्जा जब आ जाती है तो वाइब्रेशन रहते हैं। और चक्र कुछ नहीं है, नाड़ियों जितनी नाड़ियां हैं उसके गुच्छे हैं, वो गुच्छों को चक्र बोला है ऋषि मुनियों ने। कोई यूं यूं घूमता है, कोई यूं यूं घूमता है, कोई यूं यूं घूमता है, तो आड़ा टेढ़ा घूमता है, इसलिए कई बार आपको वाइब्रेशन आएंगे। ऐसा होता है क्यों, कोई ऐसे हिलता भी है, कोई आगे की तरफ भी झुकता है, ये सारी घटनाएं होती है, लेकिन होने देने की, आपको कोई टेंशन लेने का नहीं। कोई कोई लोग डर के बंद कर देते हैं मेडिटेशन करना, जबकि उनके साथ घटना अच्छी हो रही है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, कई लोग डर जाते हैं, कई लोग बोलते हैं वो कोई कुछ दिखाई देता है। अरे भाई दिखाई देता है तो देखता रहना, इधर लोगों को टिकट लेके भी पिक्चर देखने को नहीं मिलता है, और देख के भी वो सर फोड़ के आते, क्या फिल्म है यार। आपको बिना टिकट के बिना पैसे खर्चे किए वो सब दिखता है मुफ्त में, तो देखो ना शांति से बैठ के। अलग अलग दिखता है, एक ही टिकट में अलग अलग चीजें, तो देखो क्यों आप परेशान। लेकिन थोड़ी सी भी धैर्य नहीं होने के कारण, थोड़ा सा भी प्रयास नहीं करने के कारण हम व्यथित रहते हैं। तो जो घटित हो रहा है उसको घटने दो, और ज्यादा भी उसको, इस ग्रुप के सिवा किसी के साथ आपको चर्चा नहीं करनी है इस चीजों की, कि हमको ये हुआ हमें वो हुआ। जैसे ही आप किसी को बता दोगे यहाँ के सिवा, क्योंकि यहाँ पे हम सब दोस्त हैं, भाई है, बहन है, माता बेटा है, ये सब कुछ हमारा रिश्ता है, समझ, हम एक ही रास्ते के राही है। तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं है बताने में, लेकिन यहाँ जिस चीज का मालूम नहीं है वहां से बाहर मत बताना। जैसे ही आपने बताया, वो चीज जो आपके साथ घटित होना शुरू हो गई है वो तुरंत बंद हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा का एक्सपीरियंस बहुत ही शर्मिला है। जैसे आपने उसको छेड़ा वो गुम हो गया, वो बहुत शर्मिला है, समझ लीजिए। ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। देखिए अभी बहुत टाइम हो गया है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत एकदम एक चीज ध्यान से सुन रहे हैं। बातें करेंगे तो होती जाएगी, लेकिन आप लोगों को भी आराम करना जरूरी है, तो आप लोग आराम कीजिए। यहाँ पे हम यहाँ को समाप्त करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।
जय श्री अगला जय श्री सेशन कृष्ण होगा गुरुजी, जय श्री तो हम कृष्ण। ग्रुप में मैसेज करेंगे तो जुड़ना है, होगा तो कल भी करेंगे, जैसे टाइम रहता है वैसे हम करेंगे। तो आप लोग हर रोज मेडिटेशन कीजिए, अपनी साधना में आगे बढ़ते जाइए और उस परमात्मा के साथ कनेक्ट में रहिए। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग जरूर भेजना। ये रिकॉर्डिंग आ जाएगा आपके